हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आज। तो आज आपके पार्टनर की फीलिंग को जानते हैं, वो आज क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा व्यूअर्स। तो आपके पार्टनर की करंटली आप अभी क्या फीलिंग है, तो जानते हैं आपके पार्टनर को। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी करंटली ये सोच है। ऐसा है कि आपके पार्टनर, उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कौन हो आप, जो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे सिचुएशन ला दिए हो। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को जैसे वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप कौन हो, जो कहीं ना कहीं आप उनसे दूर होकर उनको इतना डिस्टर्ब किए जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच कहीं ना कहीं उनके माइंड पर हावी हो रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान हो रहे हैं कि मैं जिस पर्सन को सोचा था कि जैसे कि मैं उस पर्सन को भूल जाऊंगा, कहीं ना कहीं वो पर्सन मेरे माइंड पर ऐसे बैठ गया है कि मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, क्यों आपकी मुझे इतना चिंता हो रही है, क्यों मैं इतना परेशान हूँ। तो आपके पार्टनर आज ये फील कर रहे थे, आपको उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे थे कि आप कैसे हो, कहाँ हो, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, कहीं आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है। कहीं ना कहीं वो आप इतने साइलेंट क्यों हो गए हो, क्यों उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो, क्यों उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। तो आपके पर्सन आपकी बहुत चिंता करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि आप उनसे क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हो। आखिर इतने दिन हो गए, इतने साल गुजर गए, आपने उनको क्यों कुछ मैसेज नहीं किया, क्यों कोई कॉल नहीं किया, आपकी तरफ से कोई भी जेस्चर क्यों नहीं आ रहा है, आखिर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में वो जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में, कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या आखिर ऐसी सिचुएशन है जिस वजह से आप इतने गुमसुम, इतने चुपचाप हो गए हो कि कहीं ना कहीं आपका कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा उनको। तो आपके पार्टनर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आज सोच विचार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में इतने साइलेंट क्यों हो गए हो, क्यों उनकी तरफ बिल्कुल उनको इग्नोर किए जा रहे हो, क्यों उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, क्यों बस अपनी ही दुनिया में हो। तो आखिर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं आज, कहीं ना कहीं आपको जानना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जैसे आप कोई दिक्कत में तो नहीं हो, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी चिंता कर रहे हैं। आपके पर्सन, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप ठीक तो हो। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन, ऐसा लगता है कि जो भी हैं वो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग को लेके तो बहुत ज़्यादा परेशान है ही, कि आज इतने दिनों के बाद मैं आपको लेकर इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ, क्यों तुम्हारी इतनी चिंता हो रही है मुझे। तो आपके पर्सन जो हैं, उन्हें लगता है जैसे कि आप उनका दिल लेकर चले गए हो, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि मेरा दिल जैसे कि तुम्हारे पास है, जैसे तुम मेरे दिल को लेकर चली गई हो जैसे। और ऐसा लगता है कि उनके माइंड में वो जो भी कुछ भी सोचते हैं, जैसे कि सब बस आपका ही ख्याल रहता है। तो जैसे कि वो सब कुछ अपना बॉडी होते हुए भी कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग में कहीं ना कहीं आप ही रहते हो। तो उन्हें लगता है कि मैं होकर सिर्फ तुम्हारे बारे में ही क्यों सोचता हूँ, क्यों तुम मेरे माइंड में हर जगह तुम ही क्यों छाई रहती हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ये इस बात को लेके परेशान हो रहे हैं, टेंस हो रहे हैं, कि आखिर ऐसा लगता है जैसे आपने उनका दिल जैसे लेकर आप चले गए हो, और कहीं ना कहीं वो बहुत अकेला हो गए हैं। जैसे कि उनके लाइफ में कोई इमोशन ही नहीं बची, कोई प्यार ही नहीं बचा, उनको किसी के साथ वैसा फील ही नहीं होता जैसा वो आपके साथ महसूस करते थे। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं कि उनकी अभी तबीयत भी हो सकती है ठीक ना हो,
उनकी हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम हो अभी कहीं ना कहीं, इस वजह से वो आपको भी लेकर परेशान है। और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप क्यों उनकी तरफ कोई आपका मैसेज नहीं आ रहा है, आपके मैसेज को लेके वो परेशान है, आपके एक्शन को लेके परेशान है। और कहीं ना कहीं आपके मैसेज कॉल आपकी तरफ से कुछ एक्शन का वो वेट कर रहे हैं कि आप कब लोगे एक्शन, कब उनकी लाइफ में आओगे। कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं और लगता है ये वेट कुछ पलों का नहीं है, जैसे ये वेट बहुत वक्त का है, बहुत टाइम से आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि जब इतना वक्त हो गया है, इतना टाइम लग चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक्शन ले और वो खुद आपसे बात करना चाहते हैं, कि वो जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो सब्र का बांध टूट रहा है, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ से क्यों नहीं कुछ एक्शन आ रहा है। तो वो अब खुद से एक्शन लेना चाहते हैं, खुद से जानना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में। और कहीं ना कहीं उनकी तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आपके पर्सन करंटली यही सोच रहे थे, आपकी चिंता हो रही थी, आपके विचार में थे, वो सोच रहे थे कि आप उनके माइंड में क्यों इस तरह से घूमते रहते हो हर वक्त। और कहीं ना कहीं आपकी चिंता कर रहे थे कि आपकी तबीयत तो ठीक है, आप ठीक तो हो, आखिर आपके चुप रहने का वजह क्या है। तो आपके शांत रहने का, आपकी तरफ से कोई एक्शन ना आने का वो वजह ढूंढ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आखिर है क्या, क्यों हो आप जब आपसे जवाब लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे मिलकर, आपसे बात कर या आपके लाइफ के बारे में जान कर उनको तसल्ली आएगी कि आखिर ये सिचुएशन क्यों आई है। तो ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में जब सेपरेशन हुआ होगा, आप दोनों जब एक दूसरे से अलग हुए होंगे, तो ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन के माइंड में कुछ ऐसे सवाल छोड़ कर गए हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं उन सवालों पे वो अभी भी अटके हुए हैं। उनको उनका जवाब कहीं ना कहीं अब मिलने लगा है, उनको समझ में आने लगा है कि आपने उन्हें क्या कहा था और उसका मतलब क्या था। तो कहीं ना कहीं वो उस वक्त आपकी बातों को कहीं ना कहीं इग्नोर किए, कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिए। लेकिन वो इतने वक्त जब तक वो आपसे अलग रहे, तब तक उन्होंने उन बातों पर ध्यान दिया कि आपने उनसे क्या कहा था, क्या थी आपकी एक एक बात। कहीं ना कहीं आपकी बातों पर वो गौर फरमा रहे थे और कहीं ना कहीं आपको बातों पर वो ध्यान दे रहे थे कि आपने पास्ट में उनसे जो जो भी बातें कही हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको बातों को रिकॉल कर रहे थे और आपकी बातों पर एक एक चीज़ पर वो ध्यान दे रहे थे कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्या था आपका कहने का मतलब, आखिर क्यों आपने इस तरह से बातें की। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपको चोट तो पहुंची है, आपका दिल तो टूटा है उनकी एक्शन की वजह से, जिस वजह से आपको बुरा लगा। और कहीं ना कहीं उस वक्त आपके पर्सन को उस बात का पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको बाद में समझ में आया है, जब वो अकेले रहे हैं तब उनको समझ में आया है कि उनसे तो गलतियाँ हुई हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने किसी का तो डिसरिस्पेक्ट किया है आपका, या किसी का भी कुछ तो किया है कहीं ना कहीं, जिस वजह से उनको बात समझ में आ गई है कि आप उनसे कहना क्या चाहते थे। कहीं ना कहीं वो बातों को समझ चुके हैं वो, और उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, अपनी गलतियों को। उन्हें लगता है कि मुझसे मिस्टेक तो हुई है, कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में इतना गुम हो गया, इतना आगे निकल गया कि कहीं ना कहीं मतलब किसी की फीलिंग्स को समझना ही भूल गया और किसी का दिल को कहीं ना कहीं समझा नहीं और उनको हर्ट करता गया। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग उनको समझ में आने लगी है, क्योंकि वो मतलब अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए, इतना ज़्यादा बिजी हो गए अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं किसी की इमोशन की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि किसी की फीलिंग्स क्या होती है। तो वो फीलिंग्स अब उनको जैसे समझ में आने लगी हैं और वो समझ रहे हैं कि आपने उनको पास्ट में जो भी बातें कही हैं, तो कहीं ना कहीं क्यों कही थी। तो आपके पर्सन आपके पास्ट में बोले हुए जो शब्द हैं, बोले हुए जो बातें हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों में जो भी बातें हुई हैं, जो भी कर आप दोनों ने एक दूसरे से मतलब जो भी बातें किए हैं, कहीं ना कहीं उन दो बातों पर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बात उनको समझ में आ रही है और वो कहीं ना कहीं इस बात पे वो शर्मिंदा है। उनको पता चल गया है कि आप उनको क्या समझाना चाहते थे और क्या बोल रहे थे। तो वो इस बात को समझ कर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आप एक्शन लेना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो आपके साइलेंस का मतलब वो समझ गए हैं कि आपके पर्सन को समझ में आने लगा है ये बात थोड़ा थोड़ा,
कि आप इतने गुमसुम क्यों हो, क्यों चुप हो, क्यों एक्शन नहीं ले रहे उनकी तरफ, आपके मैसेज ना आने का कारण क्या है, आपके कॉल ना आने का कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बातें कुछ ना कुछ समझ में आने लगी हैं और वो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं इन बातों को बहुत समझ चुके हैं और जिस वजह से वो अब चाहते हैं कि अब उनकी तरफ से एक्शन लिया जाए और जो भी गलतियाँ हैं उनके लिए वो सॉरी कहें और इस रिलेशन को वो फिर से जोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इतना प्यारा रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही अच्छा समझते हैं। आप दिल के बहुत साफ़ हो सकते हैं, बहुत इनोसेंट हो सकते हैं। तो उनको ये बात समझ में आने लगी है। कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छे पर्सन को जैसे खो देंगे कहीं ना कहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि आपको वो नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि आप शायद उनसे जो भी बातें कही शायद कड़वी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातों में सच्चाई ज़रूर थी। तो कहीं ना कहीं सच बातें हमेशा कड़वी होती है और आपके पर्सन को वो बात कड़वी लगी थी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बात समझ में आने लगी है कि आपने जो भी कहा आप अपने तरफ से 100% राइट थे। तो कहीं ना कहीं उनके ईगो में, उनके घमंड में कहीं ना कहीं उन्होंने इन बातों पर गौर नहीं किया, जिस वजह से उनको ये सिचुएशन आज झेलनी पड़ी कि आप उनसे अलग हो गए, आप बिल्कुल अलग हो गए, आप दोनों में कोई रिश्ता ना रहा। तो कहीं ना कहीं इन बातों पे वो गौर फरमा रहे हैं और उनकी लाइफ में जो आप दोनों के बीच में जो परत पे परत बैठती गई, जो मतलब जो आप दोनों की जो रिलेशन कहीं ना कहीं छुपती गई एक दूसरे के ईगो में, कहीं ना कहीं उनको वो हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी फेक मास्क हम दोनों के ऊपर है, कहीं ना कहीं उनको अब हम हटाकर बात करें और कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें मतलब इनोसेंटली और कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल क्लियर रख कर एक दूसरे को बात करना चाहिए और समझना चाहिए। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं लाइफ बहुत छोटी है। तो कहीं ना कहीं हम अपने ईगो में इतना भी परेशान ना हो कि हमारी लाइफ ही ख़त्म हो जाए और हम कहीं ना कहीं ईगो में बैठे रह जाए। तो ये पर्सन को अब अपने वो कहीं ना कहीं टाइम का वैल्यू समझने लगे हैं और उन्हें जैसे लगता है जैसे कि अब वक्त की वैल्यू करनी चाहिए। अब समझ में आ गया है आपके पर्सन को। तो कहीं ना कहीं वो आपकी चिंता करते हुए नज़र आ रहे हैं, आज आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स आज की। तो बाय गाइस, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा व्यूअर्स। थैंक यू।